हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता से पढ़ेंगे अध्याय 29। आंधी में परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा कहाँ, यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, तुम यहोवा का गुणवाद करो, उसकी महिमा करो, उसके सामर्थ को सराहो। हालेलुया। आगे कहता है भजनकार कि तुम पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी महिमा करो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो जिस तरह से कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं जो पवित्र परमेश्वर हूँ, तो तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ, तो तुम भी मेरी तरफ पाक और पवित्र करो बनो और अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ दो। हालेलुया। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिय्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का देश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भपात और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। वो अपनी प्रजा को बल देगा, वो अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जब परमेश्वर की आवाज होती है तो बड़े बड़े वीर धराशायी होते हैं। हालेलुया। और जो लोग प्रभु की महिमा नहीं करते वो भी प्रभु के सामने दंडवत करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है उस सर्वदा का राजा होकर विराजमान रहता है। यानी हमारा जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, जो अनादि परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो पहला और आखिरी है, उसके विषय में दाऊद कहता है कि हमारा परमेश्वर सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यानी उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होता, और सभी लोग उसके मंदिर में महिमा ही महिमा बोलते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हमारा जो परमेश्वर वो अपनी प्रजा का बल है और वो अपनी प्रजा को शांति का आशीष देता है। हालेलुया। हम जो परमेश्वर की निज प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं, जो हमारा परमेश्वर वही हमारा बल है। हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम किसी औजार हथियार के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब बल्कि हमारा बल हमारा परमेश्वर है। वो हमें शांति का आशीष देता है, वो शांति का राजकुमार है। वो हमें अशांति में, घबराहट में, निराशा में नहीं रहने देता। वो हमें आस और उम्मीद देता है और हमें सच्ची शांति से भरता है, ताकि हम आनंद के साथ उसकी महिमा करते रहें। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जब प्रभु के जन्म होते हैं, जो यदि वो प्रभु के करीब आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, तो वो जो है उसका उत्तर होता है कि मैं आनंदित हूँ, मैं मग्न हूँ, मैं बहुत आशीषित हूँ। भले ही वो प्रभु के घर में एक पैदल आया हो, साइकिल से आया हो, रिक्शे से आया हो, लेकिन उसे प्रभु के वचन में पता है कि हमारा जो परमेश्वर है आशीष का मूल है, आशीष का सोता है। आज मैं रिक्शे में हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में गाड़ियों में प्रभु के भवन में उसकी महिमा करता हुआ आऊँगा। हालेलुया। तो जो आशा का दाता है, जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि वो आशीषित करने वाला परमेश्वर, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तो हम निराशा में नहीं होते, हम हमेशा आस और उम्मीद में लगे रहते हैं। हालेलुया। आमीन।